नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गूंज, जहां खबर बोलती है, सच गूंजता है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार में शिक्षकों की बड़ी बहाली पर, सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के नए पैटर्न पर, हजारों छात्रों के परीक्षा से बाहर होने की वजह पर, मिड डे मील पर सख्ती, सरकारी शिक्षकों के लिए नया आदेश और कई अहम राष्ट्रीय अपडेट्स पर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। बिहार में 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार में शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि TRE-4 के तहत राज्य में 25,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल रोस्टर तैयार करने का काम चल रहा है और प्रक्रिया पूरी होते ही बहाली शुरू की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षकों के स्थानांतरण की व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। अब ट्रांसफर की जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी को दी गई है। सरकार का साफ कहना है कि जिले के स्कूलों में छात्रों की संख्या, शिक्षक छात्र अनुपात और विषयवार जरूरत को ध्यान में रखकर स्थानांतरण किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि किसी भी स्कूल में कोई विषय शिक्षक के बिना खाली न रहे। विशेष परिस्थितियों में जिला कमेटी की सिफारिश पर सरकार स्तर पर भी निर्णय लिया जाएगा। अब बात सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की करेंगे। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखें पहले ही घोषित कर दी है और इस बार परीक्षा का पूरा पैटर्न बदल गया है। अब परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक, दूसरा चरण 15 मई से 1 जून 2026 तक। सीबीएसई का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना है। पटना क्षेत्र के सीबीएसई कोऑर्डिनेटर बताया है कि सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों को नए पैटर्न की पूरी जानकारी दें। उन्होंने कहा है कि अब स्कूल स्तर पर प्रश्नों की प्रकृति, उत्तर लिखने का तरीका और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग से सेवानिवृत्त शिक्षक अरुण कुमार ने छात्रों को खास सलाह दी है कि उनका कहना है अब सिर्फ ज़्यादा पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करना ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने बताया कि मॉडल पेपर से अभ्यास करने पर प्रश्न समझने की क्षमता बढ़ती है, उत्तर लिखने की स्पीड सुधरती है और अच्छे अंक लाने की संभावना बढ़ जाती है। उनके अनुसार एक बेहतर कार्य योजना में ये बातें शामिल होनी चाहिए। पहले पूरा सिलेबस समझें, हर विषय और अध्याय की सूची बनाएं, एक डेली स्टडी टाइम टेबल तैयार करें, कमजोर विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें, NCERT किताबों को प्राथमिकता दें। अब एक चौंकाने वाली खबर, बिहार में 20,000 से अधिक छात्र मैट्रिक और इंटर परीक्षा से बाहर हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इंटर में पहले 69,007 छात्र पंजीकृत थे, लेकिन अब सिर्फ 58,344 छात्र ही परीक्षा देंगे। मैट्रिक में 78,000 की जगह अब सिर्फ 67,000 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार बोर्ड ने परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख कई बार बढ़ाई और छात्रों को कई मौके भी दिए। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए। यह स्थिति सिर्फ एक जिले की नहीं, बल्कि पूरे राज्य के कई जिलों में देखने को मिल रही है। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। राज्य के कई नगर निकायों में केंद्रीकृत रसोई घरों से 552 सरकारी मिडिल स्कूलों में मिड डे मील की आपूर्ति की जा रही है। अब शिक्षा विभाग यह जांच कर रहा है कि भोजन की गुणवत्ता कैसी है, रसोई घर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, भोजन ढोने वाले वाहन सुरक्षित है या नहीं। पहले चरण की जाँच पूरी हो चुकी है और अब दूसरे चरण की जाँच जारी है। बिहार सरकार ने सभी सरकारी शिक्षकों के लिए एक नया और सख्त आदेश जारी किया है। अब हर शिक्षकों को अपनी चल अचल संपत्ति और सभी दायित्वों का वितरण शिक्षा विभाग को देना अनिवार्य होगा। जो शिक्षक यह जानकारी समय पर नहीं देंगे, उन्हें जनवरी महीने का वेतन नहीं मिलेगा। यह आदेश सभी कोटि के शिक्षकों पर बराबर लागू होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC ने इंटर स्तरीय परीक्षा की रिक्तियों की संख्या लगातार बढ़ा दी है। अब कुल पदों की संख्या 24,492 हो गई है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी 2026 है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 15 जनवरी 2026 है। अब तक 26 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, लेकिन परीक्षा की तिथि अभी भी घोषित नहीं हुई है। DLED 2026 से 28 सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख अब 9 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। CTET फरवरी 2026 के जिन अभ्यर्थियों का फॉर्म अधूरा है, उन्हें 27 से 30 दिसंबर तक फिर से मौका दिया गया है। केंद्र सरकार डाकघर और छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करने जा रही है। 31 दिसंबर के आसपास नई ब्याज दरों का ऐलान संभव है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी ब्याज दरें यथावत रह सकती है। FSSAI ने खाद्य कारोबारियों को चेतावनी दी है कि जो पेय पदार्थ असली चाय के पौधे कैमेलिया सिनेंसिस से नहीं बने हैं, उन्हें चाय के नाम से नहीं बेचा जा सकता है। नियम तोड़ने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये थी आज की बिहार और देश की बड़ी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देखते रहें भारत गूंज न्यूज, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसे